हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली डॉक्टर। आगे बढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मैंने डिस्क्राइब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, हम वो देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक सिंड्रोम in which people assigned male at birth have an additional X chromosome in their genetic code. ह्यूमन बॉडी में टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर जो होती है वो ऑटोसोम की होती है एंड 1 पेयर जो होती है वो सेक्स क्रोमोसोम की होती है। बट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 23 पेयर्स के साथ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, यानी टोटल 47 क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, 22 तो सेम रहेंगे, बट ये जो एक 1 पेयर है सेक्स क्रोमोसोम की, इसमें एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें पता है मेल में एक्स और वाई होता है, बट इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होगा बर्थ के समय। यहाँ लिखा है मोस्ट मेल पीपल हैव 46 क्रोमोसोम। दिस include 1 copy of X chromosome and 1 copy of Y chromosome. 46 and XY. People with Klinefelter syndrome have a total 47 chromosome. 47 जो होते हैं उसमें XY क्या होता है, इनका जेनेटिक कोड होता है। फिजिकल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिम्टम्स। फिजिकली क्या क्या चेंजेस आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मैन में। तो देखते हैं हम। स्मॉलर पेनिस, उसका जो पेनिस होता है वो स्मॉल होता है। अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल्स, उसके टेस्टिकल्स जो होते हैं वो एब्डोमेन में ही होते हैं, बाहर स्क्रोटम में नहीं आ पाते हैं, जिसे अनडिस्टेंडेड टेस्टिस कहते हैं। अ टिपिकल बॉडी प्रोपोर्शन लाइक बीइंग रियली टॉल और हैविंग लॉन्ग लेग्स और अ शॉर्ट ट्रंक, यानी जो मेन होता है वो यूजुअली ज़्यादा लंबा होता है, उसके लेग्स जो होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू उसके ट्रंक के। फ्लैट फीट, उसके फीट जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं बिल्कुल। रेडियो अल्नर सिनोस्टोसिस होता है when there's an abnormal connections between the two मेन बोन इन द योर फोर आर्म, यानी जो फोर आर्म में रेडियो और अल्ना बोन होती है उसके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शंस प्रेजेंट होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन में। कोऑर्डिनेशन इशू, यानी वो इजीली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। टेस्टिकुलर फेलियर, इट मीन्स उसके टेस्टिकल्स इनफ मात्रा में टेस्टोस्टेरोन स्पर्म को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इंक्रीज्ड ब्रेस्ट टिश्यू, जिसे गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं, इन टीन और एडल्ट ईयर। जब वो एडल्ट होता है तो उसके ब्रेस्ट टिश्यूज जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, बिकॉज उसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, तो इसकी वजह से उसमें फीमेल्स लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिसे कहते हैं गायनेकोमेस्ट्रिया। इंक्रीज रिस्क फॉर ब्लड क्लॉट, ऐसे लोगों के ब्लड में ब्लड क्लॉट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वीकर बोन्स और हायर रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले मैन की बोन्स जो होती है वो वीक होती हैं, उसमें फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉल्ड एदर ओस्टियोपेनिया और ओस्टियोपोरोसिस एज एन एडल्ट। तो एडल्ट में क्या क्या हो सकता है, ओस्टियोपेनिया हो सकता है, ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम सिम्टम्स, कि न्यूरोलॉजिकल क्या क्या सिम्टम्स आते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले पर्सन में। डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में रहता है, एंजाइटी में रहता है, सोशल इमोशनल और बिहेवियर इशू उसको होता है, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है उसका। लर्निंग डिफरेंस होती है रीडिंग में, एंड लैंग्वेज चैलेंजेस होते हैं वो।
अटेंशन डिफिशिएट होते हैं, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है उनमें, स्पीच डिले होती है उनकी स्पीच डिले होती है उनकी, और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, यानी कि वो इजीली सोशल एंड इजीली वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक में कौन सा लूँ। थैंक यू।